रात तब गहरी थी। अचानक फिर उस पुरानी इमारत की रोशनी जल उठी। आसपास के सभी लोग पिछली घटना के बाद से उधर नहीं जाते थे, लेकिन रुद्र की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। हाथ में टॉर्च, जेब में पुरानी चाबी लेकर वो इमारत की ओर चल पड़ा। घर पहले से कहीं ज्यादा शांत लग रहा था। हवा में एक तरह की सड़ी हुई गंध थी। दीवारें गीली थीं, खिड़कियों पर मकड़ी के जाले थे। टॉर्च की रोशनी घुमाकर देखा, सीढ़ियों के नीचे फर्श पर एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा था। धूल पोंछने पर देखा गया, एक परिवार की तस्वीर, बीच में एक महिला, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। नीचे लिखा था, लता सेन, सन 1978। रुद्र का दिल धक से धड़क उठा। पिछली बार भी उसने सुना था कि इस घर की मालकिन लता सेन एक तूफानी रात में लापता हो गई थी। तब से घर की बत्तियां अपने आप ही जलती रहती हैं। रुद्र ऊपर के कमरे में गया। कमरा एक समय शायद बैठक कक्ष था, अब केवल पुरानी लकड़ी की कुर्सी, फटे पर्दे और कोने में एक दर्पण है। टॉर्च की रोशनी दर्पण पर पड़ने से उसने अपनी छवि देखी और वो ठिठक गया। दर्पण में उसके बगल में एक और चेहरा, एक महिला की छाया, चुपचाप खड़ी है। रुद्र घूमा, कोई नहीं, लेकिन आईने में छाया अभी भी दिखाई दे रही है। चेहरे पर वही मुस्कान जैसा कि तस्वीर में था। तुम कौन हो? कांपती आवाज में रुद्र ने कहा। अचानक दर्पण कांप उठा। अंदर से जैसे एक ठंडी हवा निकली। दर्पण का कांच एक कोने में फट गया और वहां से हल्की रोशनी निकली। वो रोशनी धीरे धीरे फर्श पर फैल गई और कमरे में लता सेन की आवाज गूंजी। किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया रुद्र, अब क्या तुम भी नहीं करोगे? रुद्र स्तब्ध हो गया। क्या तुम सचमुच जीवित हो? नारी कंठ में हल्की हंसी। जीवित हूं, प्रकाश में, इस घर के हर कोने में। जिस रात आग लगी थी, सबने सोचा था कि मैं मर गई हूं, लेकिन मैं बस खो गई थी इस प्रकाश में। रुद्र समझ गया,